Okay, with the name of Allah Almighty, come on. The boy comes home. Question number 2, a cute short story, page number 125. Draw a character sketch of Uncle James. Uncle James का किरदार लिखें. Was it a dream or wasn't it? क्या ये ख्वाब था या ख्वाब नहीं था? He will never be quite certain. उसे कभी भी यकीन नहीं आएगा. वो कभी भी यकीन नहीं कर पाएगा कि वो सब कुछ ख्वाब में देख रहा था या ओरिजिनल उसके सामने ये सारा स्क्रीन हुआ है. Explain this line with reference to the play. प्ले के हवाले से इन लाइंस को एक्सप्लेन करें. तो आज हम बात करेंगे अंकल जेम्स के बारे में. जेम्स इज फिलिप्स रियल अंकल. जेम्स फिलिप का चचा था, ताया था. ही इज डल एंड अनइम्प्रेसिव इन हिज अपीयरेंस. वो अपनी अपीयरेंस में, वज़े कता में, वो अपने खदोखाल में वो डल नजर आता था और गैर मुतासर कौन था. उसको देखकर कोई शख्स भी मुतासर नहीं होता था. ही इज अ स्टिक बिजनेसमैन. वो प्योर बिजनेसमैन था, पक्का कारोबारी था. ही रन्स द बिजनेस ऑफ जैम. वो जैम का बिजनेस करता था. जैम जो खाते हैं हम, सब्जियों से बनता है. ही स्टैंड्स फॉर ओल्ड मॉरल्स. और वो रिप्रेजेंट करता है पुराने इखलाकियात को, पुरानी इखलाकियात को. एंड ट्रेडिशंस, और पुरानी रिवायात ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की पुरानी रिवायात और पुराने इखलाकियात को रिप्रेजेंट करता है. उसका सिंबल है, पुराने अकदार का सिंबल है, पुरानी बातों का, पुराने मॉरल्स का सिंबल है. ही रिप्रेजेंट्स पंक्चुअलिटी. वो रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है वक्त की पाबंदी की, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड वैल्यूज़, और पुरानी अकदार, पुराने जो अच्छी बातें हैं, इखलाकियात है, उसकी नुमाइंदगी करता है. एंड हार्श एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. और ज़िंदगी के हवाले से वो एक तल्ख रवैया रखता है, सख्त रवैया रखता है. देयर इज़ हेल ऑफ गैप बिटवीन हिम एंड लिबरल फिलिप. उसके और आज़ाद ख्याल फिलिप के दरमियान एक जहन्नुम जैसा गैप है. दोनों की नेचर मुनफरिद है. सो अ ह्यूमरस क्लैश अरोज बिटवीन देयर गैप नेचर. बस एक मज़ाहिया क्लैश उभरता है उनकी मुनफरिद तबीयत की वजह से. एंड डिस्पेक्टिव व्यू पॉइंट्स अबाउट मनी मैच्योरिटी एंड प्रोफेशन. मनी मैच्योरिटी और प्रोफेशन के हवाले से उन दोनों के जो वो कमाल किस्म के जो ख्यालात हैं, उनकी वजह से उनके दरमियान में क्लैश उभरता है. इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम, एक ख्वाब की शक्ल में. आप काम को जोर लगा के करें, ठीक है. मैं पढ़ा रहा हूं, वो जमायों पर जमाया जोर से दी जा रही है. इन हिज ड्रीम, इस ख्वाब में अंकल जेम्स, पूरी उसने मशीन चलाई हुई है जमायों की ना, एक ख़त्म कर दी दूसरी शुरू. या अल्लाह, इतनी मेरी सुरीली आवाज़ है. मैं एफएससी में था तो उन्होंने कहा कि सिंगर एक आ रहा है, तो बड़ा कमाल का सिंगर था, नाम था उसका मंसूर मलंगी, ठीक है, अभी हयात है. रात को 2 बजे उसने परफॉर्म करना था, मैं पहुंच गया. उसने एक सॉन्ग शुरू किया तो लोगों ने कहा वाह जी वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्लैपिंग. दूसरा उसने शुरू किया सॉन्ग, लोगों ने फिर क्लैप किया और लोगों ने कहा क्या बात है. और लोगों ने दरमियान में से ये भी कहा कि फिलहाल सॉन्ग भी सुनाएं. जब तीसरा सॉन्ग उसने शुरू किया तो लोगों ने ऐसे क्लैप किया और आवाज़ दी तो वो खामोश हो गया. उसने कहा लोगों, मैं इस तरह का सिंगर नहीं हूं. मुझे सुनते सुनते या तो इंसान रो दे या सो जाए, ठीक है.
वो ऐसा उसने कहा कि मेरा मर्तबा ये नहीं है कि मैं आपको एक्साइटेड कर दूं, मेरा मर्तबा ये है, मेरा मिजाज सिंगिंग का ये है कि इंसान या तो मुझे सुनकर सो जाता है, सुकून में चला जाता है जैसे माँ की गोद में लोरी ले रहा हो, या इंसान रो पड़ता है, उसे सारे दुख ऊद कर आते हैं, उभर आते हैं। बेटा आप बताएं, मैं आपको कैसा लगता हूँ? सोने वाला? यकीन करें ये सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है। 5 साल पहले इस रोड के ऊपर बच्चे लड़कियां नोट्स ऐसे उठा के रोड पर चलती थी, पढ़ती हुई जाती थी, और खुदा गवाह है जब मैं सुनता था उनसे, 2 लड़कियां, एक लड़की रोज़ाना क्लास में सुनने के दौरान या टेस्ट चेक कराने के दौरान बेहोश हो जाती थी, पानी पिलाना पड़ता था। बाय गॉड कह रहा हूँ, इतना सख्त रवैया था मेरा। जमाई आंख ऐसे खुली होती और मैं कहता कि आंख होनी चाहिए सुर्ख और बाहर से काली, पता चले स्कॉलर आ रहे हैं। मजाल है जो नींद एक झपकी भी आए। उस दिन तो उसामा ने पूरी एक झपकी ले ली। क्या ये शराफत नहीं है? ये हमारी शराफत है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी आपको मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इर्द गिर्द वालों को कहता हूं, बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड वालों को कोनी दिया करें, एक कोनी दे दिया करें ताकि जागते रहें सारे। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ, टाइम हो गया, टेस्ट तो हो गया, आ जाओ। टेस्ट 5:25 में खत्म हो जाता है इस घड़ी के मुताबिक, आप आ सकते हैं। हाँ, उसके बाद ठहरने का कोई जवाब नहीं है, बाहर लेट आने का भी कोई जवाब नहीं है। बाकी मजीद मालूमात के लिए गुलाम बैठा है। तबीयत ज्यादा खराब हो तो मरी का चक्कर लगा लीजिए। इन हिज ड्रीम, अपने ख्वाब में अंकल जेम्स ऑर्डर्स फिलिप टू सबमिट हिमसेल्फ, वो हुक्म देता है फिलिप को कि अपने आप को हवाले कर दे अपने अंकल के, बिफोर हिम, अपने अंकल के। फिलिप डज नॉट ओबे हिज अंकल, फिलिप अपने अंकल को ओबे नहीं करता। जेम्स थ्रेटन्स टू यूज द पावर ऑफ द पर्स, जेम्स उसको थ्रेट करता है अंकल कि मैं पैसे की ताकत का इस्तेमाल करूंगा। इफ ही डिसओबेज, अगर उसने मेरी ताबेदारी ना की, बिकॉज ही कैन नॉट गेट मनी बिफोर ही रीचेज द एज ऑफ 25, क्योंकि फिलिप की मजबूरी है जब तक वो 25 ईयर्स का नहीं हो जाता उस वक्त तक वो अपने पैसे नहीं ले सकता जो विरासत में उसे मिलने थे। In reply, Philip seriously proves himself a mature and responsible, और जवाबन फिलिप बड़ी ही संजीदगी से प्रूव करता है कि वो 25 ईयर का एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल फर्द है। फिलिप टेक्स आउट हिज रिवॉल्वर, फिलिप अपनी जेब से बिल्ली का बलूंगड़ा निकाल लेता है। फ्रॉम वन ऑफ द पॉकेट्स, अपनी जेबों की एक जेब से वो बलूंगड़ा निकालता है। एंड बम फ्रॉम द अदर, और दूसरी जेब से क्या निकालता है? बम निकाल लेता है। एंड सेज दैट, और कहता है, ही मे यूज द फोर्स ऑफ वेपन, कि वो हथियार की ताकत को इस्तेमाल करेगा, टू काउंटर हिज अंकल्स पावर ऑफ पर्स, अपने अंकल की पैसे की ताकत को काउंटर करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, काउंटर उसका मुकाबला करने के लिए। इन दिस हजार्डियस सिचुएशन, अच्छा स्टॉप बाय स्टॉप में पूछता हूं, आप बताएं हजार्डियस का मतलब क्या है? कोई नहीं बोलेगा? आप बताएं, आप कश वाली सिचुएशन। जी जी, खौफ, तंग करने वाली सिचुएशन। जी, खतरनाक किस्म की, सारे ठीक हैं। इस मुश्किल सिचुएशन में अंकल जेम्स एग्रीज टू हिज डिमांड, अंकल जेम्स फिलिप की डिमांड से एग्री हो जाता है। एंड बेग्स फॉर हिज लाइफ, और अपनी जिंदगी की भीख मांगता है कि मुझ पर पिस्टल
मुझे गोली मत मारना या मुझ पर बम मत गिराना। द रियल कैरेक्टर ऑफ जेम्स कम्स टू द सरफेस इन द ड्रीम। ड्रीम में अंकल जेम्स का असल किरदार सामने जाता है। नाम निहाद वो सख्त आदमी था, वैसे वो सख्त नजर आता था, लेकिन दर हकीकत था नहीं। वो पुराने हमारे मोहल्लेदार थे तो वो तमाम चीज़ें बेचते थे, यानी कि चर्स वर्स ये वो, और वो अपनी बीवियों को खूब मारते थे। और उस आदमी की कोई 2-3 मतलब है, अच्छा खैर मैं डिटेल नहीं करता, 4-5 बीवियां थी यानी कि। तो एक दिन पुलिस ने पकड़ा और उन आदमियों को चौक में जाकर ना उन्होंने मारा। जब मार रही थी ना पुलिस उनको, तो उनकी बीवियां छत पर ठहरी हंस रही थी। ठीक है, तो उनसे पूछे कि तुम क्यों हंस रही हो? कहती है ये घर में बड़े जवान बनते हैं। मैं भी तो ये नाम निहाद वो सख्त बना हुआ था, टाइम टेबल बनाकर और सख्ती कर रहा था, दर हकीकत वो डरपोक ही था। द रियल कैरेक्टर ऑफ जेम्स कम टू द सरफेस इन द ड्रीम। इट वॉज ड्रीम दैट मेड हिम माइल्ड नाउ। ये ख्वाब ही था जिसने उसे अब माइल्ड कर दिया था। व्हेन जेम्स वेक्स अप, जब जेम्स उठता है, कितने नमाक से सुन रहे हैं। ये वही सारा पैराग्राफ है जो मैंने कल लोरी सुनाई थी, हैं? ऐसे में सुन रहे हैं खामोशी से कि ये दोबारा कि जैसे पहली बार सुन रहे हैं, है ना? अच्छा, एवरीथिंग इज, मेरे दिल से पूछे मैं कितना जोर लगा रहा हूँ। एवरीथिंग इज सेटल्ड ड्यू टू पोलाइटनेस ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से, फिलिप की तरफ से, अंकल जेम्स की तरफ से, दोनों तरफ से अब पोलाइटनेस है। पोलाइटनेस का मतलब आप बताएं यंग मैन। हेलो, नरमी, जायजगी, जवाब दुरुस्त है जी, आ जाए। दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। ये सारी चीजें इतनी अच्छी थी कि सच लगने लगी। ख्वाब में जो कुछ हुआ इतना अच्छा हुआ कि सच लगने लगा ना कि ख्वाब ठीक था। सो अंकल जेम्स कैन नेवर बी श्योर। बस अंकल जेम्स को कभी भी यकीन नहीं आएगा इफ ही हैज अ ड्रीम और नॉट, कि उसने ख्वाब देखा है कि नहीं देखा। ही ह्यूमरसली सेज, और वो मज़ाहिया अंदाज में कहता है, वॉज इट अ ड्रीम और वॉजंट इट, क्या ये ख्वाब था या ख्वाब नहीं था। ही विल नेवर बी क्वाइट सर्टेन, हाँ, उसे कभी भी यकीन नहीं आएगा। सो ड्रीम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्ले। इस प्ले के अंदर ड्रीम एक अहम किरदार अदा करता है। टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, उस झगड़े को ख़त्म करने में, बिटवीन लिबरल फिलिप, आज़ाद ख्याल फिलिप, एंड सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट अंकल, और नाम निहाद इस अंकल के दरमियान जो झगड़ा था, कन्फ्लिक्ट था, वो सॉल्व हो गया। कैसे हो गया सॉल्व? ड्रीम के जरिए। तो ड्रीम सीन ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मुकद्दस है, ये देखें, ये करना है। क्वेश्चन में, द प्ले इज अ लाइट विटी एंड अम्यूजिंग कॉमेडी। ये प्ले हल्का फुल्का, विटी, इसमें अकली मजाक भी है, एंड अम्यूजिंग कॉमेडी, और ऐसी मज़ाहिया ड्रामा है, ऐसा मज़ाहिया ड्रामा जिसके अंदर दिलचस्प कॉमेडी है, दिलचस्प मज़ा है। ये एक दिलचस्प अकली मजाक वाली और हल्की फुल्की कॉमेडी है। डिस्कस करें। और यह क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलिप एंड मिसेस हिजन्स। फिलिप और मिसेस हिजन्स के दरमियान जो फाइट हुई है, जो क्लैश हुआ है, जो झगड़ा था, वो बयान करें। हु वाज मिसेस हिजन्स? मुझे बताएंगी आमना, आप बताएं, मिसेस हिजन्स कौन थी? चाची थी? नौकरानी थी? नौकरानी थी जी, हाँ ठीक बताया। द बॉय कम्स होम द बॉय कम्स होम इज अ लाइट कॉमेडी। बॉय कम्स होम एक हल्की फुल्की कॉमेडी है, मज़ाहिया ड्रामा है। डिस्कस इट, पॉइंट आउट द कॉमिक एलिमेंट। मज़ाहिया एलिमेंट बताइए इस ड्रामे में क्या क्या है। आंसर, द बॉय कम्स होम बाय माइन is a light, witty and amusing comedy.
माइन की लिखी हुई ये कॉमेडी हल्की फुल्की है, विटी अकली मजाक से भरी हुई है, अम्यूजिंग भी है। कॉमेडी स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट। कॉमेडी उस वक्त स्टार्ट होती है जब प्ले के अंदर पहला इंसिडेंट होता है, पहला वाक्या होता है। एट अंकल जेम्स हाउस, अंकल जेम्स के घर पर। व्हेन लिबरल फिलिप सेंड्स फॉर मिसेस हिजन्स, जब आज़ाद ख्याल फिलिप वो बुलावा भेजता है मिसेस हिजन्स के लिए, नौकरानी को कहता है कि मिसेस हिजन्स को बुला कर लाओ। वो मिसेस हिजन्स कौन है? बावर्ची है, कुक है। द ह्यूमरस एंड पजलिंग बिहेवियर ऑफ मेड सर्वेंट मैरी, और फिर मजाया और पजलिंग और पजलमेंट वाला, बस पजलिंग की क्या मीनिंग है, और परेशानी वाला जो रवैया था वो मेड सर्वेंट नौकरानी का नाम क्या है? मैरी। वो क्या था? आई डोंट नो व्हाट शी विल से, मैं नहीं जानती, पता नहीं मिसेस हिजन्स क्या कहेगी। नौकरानी डायरेक्ट जाकर मिसेस हिजन्स को नहीं बुलाती, वो कहती है, वो हिचकिचाती है, पजल हो जाती है, क्योंकि वो मिसेस हिजन्स जो है ना वो भी कुछ जालिम जिन है पूरा, ठीक है। वो दंदनाने लग जाती है, कहते मुझे नहीं पता नहीं मिसेस हिजन्स क्या कहेगी। एंड ऑट एमली, और ऑट एमली की तरफ जब कहता है फिलिप डियर आई डोंट नो व्हाट मिसेस हिजन्स विल से, फिलिप प्यारे मुझे पता नहीं मिसेस हिजन्स क्या कहेगी। आंट भी यही कहती है। मेक्स अस लाफ, ये चीज़ें हमें हंसाते हैं। ब्रैकेट्स में ओरिजिनल टेक्स्ट डाली गई है, तो बताया गया है कि दो डायलॉग, एक मेड का और दूसरा ऑट एमली का। ये डायलॉग दोनों के थे, पता नहीं मिसेस हिजन्स क्या कहेगी। ये डायलॉग हमें हंसाते हैं। जी बेटा। बस मिसेस हिजन्स क्योंकि वो एक जोरदार खतून थी, उसने ठीक ठाक दंगा कर देना होता था जब भी कोई बात होती, तो वो आंट बेचारी भी डरी हुई थी, ठीक है। फिलिप वेरी ह्यूमरसली सेज, और फिलिप बड़े मजाया अंदाज में कहता है, आई थॉट वी माइट रियली फाइंड आउट फॉर वंस, मेरे ख्याल में हमें एक ही मर्तबा पता लगा लेना चाहिए कि वो क्या कहती है मिसेस हिजन्स, यानी कि आज तो मुकाबला आमना सामना हो ही जाना चाहिए कि पता नहीं मुझे मिसेस हिजन्स क्या कहती है। एंड व्हेन इन रिस्पॉन्स ऑफ रूड रफ एंड टफ बिहेवियर ऑफ मिसेस हिजन्स, और जब मिसेस हिजन्स के टफ सख्त रफ फजूल किस्म के और गुस्ताखाना रिस्पॉन्स के मुकाबले में, ही राइट्स अ चेक, वो चेक लिख देता है, एंड डिसमिसेस हर, और उसको डिसमिस कर देता है फ्रॉम हर जॉब, उसकी जॉब से। अच्छा जी, क्या हुआ? जब वो इस तरह का रफ टफ और रूड बिहेवियर दिखाती है मिसेस हिजन्स, तो क्या करता है फिलिप? चेक दे देता है, जाओ तुम्हारी छुट्टी है, जाओ आज से। मिसेस हिजन्स एट वंस बिकम्स वेरी लाफेबल, तो मिसेस हिजन्स एकदम मुज़हका खेज चीज़ बन जाती है। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाहती थी कि मुझे जरा तरीके से कहा जाए कि ये काम करना है तो मैं ज़रूर पका दूंगी वो सब कुछ, वो इस तरह करने लग जाती है ना, ठीक। द ड्रीम इज़ फुल ऑफ लाफ्टर, ये ड्रीम लाफ्टर से, कहकों से भरा हुआ है। व्हेन ड्रीम इज़ फुल ऑफ लाफ्टर, ख्वाब खासकर ख्वाब वो कहकों से भरा हुआ है ना, भरा हुआ ना। हाँ, गुलाम भी कह रहे हैं भरा हुआ है। नहीं, गुलाम जमाई दे रहा था। तूने बना लिया था चेहरा। When James threatens to use the power of the purse if Philip disobeys, because he cannot get money before he reaches the ages of 25. सेम वही बात आ गई, ये बात हमें बड़ी हंसाती है, ठीक है। In reply, Philip comically said that, और जवाब में
फिलिप बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहता है that once he became a company commander, एक बार वो कंपनी कमांडर बन गया था, फौज में जंग के दौरान एक दस्ते का कमांडर बन गया था। आफ्टर डेथ ऑफ अ सीनियर ऑफिसर की मौत के बाद, और सीनियर ऑफिसर का नाम था बिली। क्या नाम था? बिली। ही टुक डिसीजन एट क्रिटिकल टाइम, मुश्किल तरीन वक्त में उसने डिसीजन लिए थे। विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। एंड एट दैट टाइम ही रीच द एज ऑफ 25, उस वक्त वो 25 साल का हो गया था, या 35 साल का हो गया था, या आप समझे तो 45 साल का हो गया था। फिलिप मेक्स अस लाफ, फिलिप हमें हंसाता है। व्हेन ही टेक्स आउट हिज रिवॉल्वर फ्रॉम वन ऑफ द पॉकेट्स, जब अपनी जेबों में से एक जेब से वो बिल्ली का बलूंगा निकाल लेता है। एंड बम फ्रॉम द अदर, और दूसरी जेब से वो बम निकाल लेता है। एंड सेज दैट ही मे यूज द फोर्स ऑफ वेपन, और वो कहता है कि वो यूज करेगा असले की ताकत टू काउंटर हिज अंकल्स पावर ऑफ पर्स। इन दिस हैजार्डियस एंड ह्यूमरस सिचुएशन द कॉमिक एंड कवर्डाइज कैरेक्टर, इस मुश्किल और मज़ाहिया सिचुएशन में कॉमिक एंड कवर्डाइज कैरेक्टर ऑफ जेम्स का मज़ाहिया और बुज़दिल किरदार कम्स टू द सरफेस पर आ जाता है। एक आध वर्ड का इजाफा कर दिया है मैंने, इसलिए कि ताकि आप भी सीखें कि सवाल के मुताबिक लफ्ज़ों के इजाफे किए जा सकते हैं। ओके, उसके लिए नई तरीके से नए सेंटेंस क्रिएट नहीं किए। एक तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, और दूसरा आप ये सीखेंगे कि सवाल के मुताबिक लफ्ज़ों के इजाफे हो सकते हैं। हाँ, एट द एंड, और आखिर में द राइटर ह्यूमरसली सेज, राइटर मज़ाहिया अंदाज में कहता है, वॉज इट अ ड्रीम और वॉजंट इट, क्या ये ख्वाब था या नहीं था। ही विल नेवर बी क्वाइट सर्टेन, इस अंकल जेम्स को कभी पता नहीं चलेगा। द होल फन ऑफ द प्ले लाइज इन द फैक्ट, पूरे प्ले का मज़ा इस हकीकत में है दैट द बुली कम्स आउट टू बी अ कवर्ड, कि वो लड़ाका वो बुज़दिल बन के सामने आ गया, वो बुज़दिल बन गया था। नाइस ऑफ यू, नाइस ऑफ यू।